नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो समय के हर रहस्य को चुनौती देती है। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर, जिसे सदियों से ज्ञान और शांति का केंद्र माना जाता रहा, अपने अंदर ऐसा एक अनसुलझा रहस्य छिपाए हुए है जिसने हजारों वर्षों तक दुनिया को बदल दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक राजकुमार जिसने दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया, एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ 49 दिनों में मानव चेतना के सबसे बड़े रहस्य को भेद गया। ये वो स्थान है जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। इस मंदिर के गर्भगृह में वो ब्रजासन है जिसे सदियों से पृथ्वी का नाभिक केंद्र माना जाता रहा। आखिर क्या है इस पत्थर की कुर्सी का सीक्रेट? कैसे आज भी यहाँ उस बोधि वृक्ष की पीढ़ी जीवित है जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे? और कौन थे वो प्राचीन वास्तुकार जिन्होंने इस पिरामिड नुमा मंदिर को ऐसा स्वरूप दिया कि ये दुनिया के हर आक्रमण से बचा रहा? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर सिद्धार्थ गौतम कौन थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं में एक महाकाव्य है जो त्याग, खोज और ज्ञान की कहानी है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन एक शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। उनके पिता ने उन्हें दुख से दूर रखने के लिए महल की 4 दीवारियों के अंदर विलासितापूर्ण जीवन दिया। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में 4 ऐसे दृश्य आए जिससे उनका जीवन बदल गया। 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, बूढ़ा व्यक्ति यानी जरा। दूसरा, बीमार व्यक्ति यानी व्याधि। तीसरा, मृत शरीर यानी मृत्यु। चौथा, एक शांत सन्यासी यानी मुक्ति का मार्ग। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन के दुख और नश्वरता का बोध कराया, जिससे उन्होंने सत्य की खोज का निर्णय लिया। महान त्याग। दोस्तों, गौतम सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को रोते हुए छोड़कर एक रात चुपचाप राष्ट्रीय जीवन का त्याग कर दिया। उनका उद्देश्य था जीवन के दुख के कारण और उससे मुक्ति के मार्ग को खोजना। सत्य की खोज में गौतम सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। लगभग भूखे रहकर शरीर को इतना कष्ट दिया कि मृत्यु के करीब पहुंच गए। उन्होंने महसूस किया कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग नहीं है। यहीं से उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया। गौतम सिद्धार्थ बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के पेड़, जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया, के नीचे गहन अध्ययन में बैठे। 35 वर्ष की आयु में उन्हें सर्वोच्च ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति नाम मिला। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ यानी वाराणसी के पास में अपने पहले 5 शिष्यों को उद्देश्य दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए को गति देना कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा दी। लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त किया। उनके उपदेशों और संघ यानी भिक्षुओं का समूह ने दुनिया भर में बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो आज भी शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं महाबोधि मंदिर के बारे में। महाबोधि मंदिर का निर्माण एक लंबी और चरणबद्ध प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली, जिसमें कई शासकों और साम्राज्यों का योगदान रहा। इसका निर्माण मुख्य रूप से उस स्थान को चिन्हित करने के लिए किया गया था जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मूल स्थापना और बोधि वृक्ष।
ज्ञान प्राप्ति ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। सिद्धार्थ गौतम ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया। ये पेड़ ही बोधि वृक्ष कहलाया। मूल रूप से उस स्थान को चिन्हित करने के लिए जहां बुद्ध बैठे थे, एक साधारण बलुआ पत्थर की वेदी या ब्रजासन स्थापित की गई। सम्राट अशोक का योगदान ईसा पूर्व 3री शताब्दी। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व इस स्थान पर पहली बार एक ईंट और चूने की संरचना बनवाई। ये एक वेदिका और एक छोटे स्तूप के रूप में था जो बोधि वृक्ष की रक्षा करता था। अशोक ने मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा को श्रीलंका भेजा था। वर्तमान वृक्ष उसी वंश का माना जाता है जो सदियों से उस स्थान को पवित्र बनाए हुए है। वर्तमान में जो विशाल पिरामिड नुमा महाबोधि मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण मुख्य रूप से गुप्त काल में 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था। ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भारतीय मंदिर की शिखर शैली को बौद्ध स्तूप शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के स्थान को एक भव्य स्मारक के रूप में अमर करना था। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों जैसे बखित यार खिजली ने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सदियों तक ये मंदिर उपेक्षित रहा। 19वीं शताब्दी में बर्मी राजाओं और ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने मिलकर इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और मरम्मत करवाई, जिससे इसे इसका वर्तमान स्वरूप वापस मिला। दोस्तों, इस प्रकार महाबोधि मंदिर किसी एक शासक द्वारा एक बार में नहीं बनाया गया, बल्कि ये सम्राट अशोक द्वारा शुरू की गई एक विरासत है, जिसे गुप्त काल में भव्यता मिली और सदियों तक विभिन्न भक्तों और शासकों द्वारा संरक्षित किया गया। दोस्तों, महाबोधि मंदिर को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि इसका निर्माण और विकास सदियों तक कई शासकों और भक्तों द्वारा चरणों में किया गया। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में सबसे पहले बोधि वृक्ष की रक्षा के लिए और ज्ञान प्राप्ति के स्थान को चिन्हित करने के लिए एक वेदिका और पहला ढांचा स्तूप बनवाया। गुप्त सम्राट 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी वर्तमान में जो विशाल पिरामिड नुमा मंदिर का मुख्य ढांचा दिखाई देता है, उसका निर्माण मुख्य रूप से गुप्त काल के शासकों ने करवाया था। बाद के राजाओं ने समय समय पर यानी पाल वंश और अन्य स्थानीय शासकों ने इस मंदिर की मरम्मत और विस्तार करवाया। तो अगर देखा जाए तो मंदिर की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी, जबकि इसे भव्य रूप गुप्त काल के शासकों ने दिया। महाबोधि मंदिर को बनाने का उद्देश्य पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को अमर करना था। आइए जानते हैं इनके कुछ मुख्य कारणों के बारे में। नंबर 1, ज्ञान प्राप्ति के स्थान को अमर करना। ये मंदिर उस पवित्र और अद्वितीय स्थान को चिन्हित करता है जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने गहन अध्ययन के बाद बुद्धत्व यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में बोध गया को पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से धर्म चक्र यानी धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ था। इस स्थल को भव्य रूप देकर बौद्ध अनुयायियों के लिए एक शाश्वत तीर्थ स्थल बनाना मुख्य उद्देश्य था। नंबर 2, आस्था और प्रेरणा का केंद्र। मंदिर का निर्माण भगवान बुद्ध और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के भक्तों और शासकों को प्रेरित करने के लिए बनाया गया, जिससे वे इस स्थान पर आकर ध्यान करें और स्वयं भी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल सकें। नंबर 3, धार्मिक वास्तुकला का प्रदर्शन। सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, उन्होंने अपनी गद्दी, आस्था और धर्म के प्रचार के लिए इस स्थान पर पहली संरचना बनवाई, जिससे पूरी दुनिया को बुद्ध के संदेश से जोड़ा जा सके। ये मंदिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक घटना यानी बुद्धत्व के स्थल को चिन्हित करने, उसकी रक्षा करने और उसे दुनिया भर के भक्तों के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बनाने के लिए बनाया गया था।
महाबोधि मंदिर की मान्यताएं बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों और इतिहास से गहराई से जुड़ी हैं, जो ये स्थान पूरी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे अधिक पूजनीय है। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये वही पवित्र स्थल है जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने वर्षों की साधना के बाद सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया और शाक्य मुनि बुद्ध बने। दोस्तों, बौद्ध धर्म में इसे मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ ध्यान करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह में बोधि वृक्ष के पास ब्रजासन यानी हीरे का सिंहासन नामक एक बलुआ पत्थर की वेदी है। दोस्तों, बौद्धों का मानना है कि ये आसन वो सटीक बिंदु है जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे थे और हमारी पृथ्वी का नाभिक केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि ये स्थान इतना शक्तिशाली और पवित्र है कि इसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। यह मौजूद बोधि वृक्ष को मूल वृक्ष का वंशज माना जाता है, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन और परिक्रमा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस वृक्ष की पूजा ज्ञान, जीवन और शांति की निरंतरता के प्रतीक के रूप में की जाती है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि महाबोधि मंदिर परिसर में ध्यान करने, मंत्रों का जाप करने और परिक्रमा करने से उनके पिछले कर्मों की शुद्धि होती है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। ये मान्यताएं इस मंदिर को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बनाती हैं, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शांति और ज्ञान की तलाश में आते हैं। दोस्तों, महाबोधि मंदिर के रहस्य और चमत्कारी बातें भौतिक चमत्कारों से ज्यादा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृढ़ता से जुड़ी हैं। जैसे सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य ये है कि महाबोधि वृक्ष के नीचे स्थित ब्रजासन हीरे का सिंहासन को प्राचीन काल से ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार ये स्थान इतना स्थिर है कि ये ब्रह्मांडीय शक्तियों को झेल सकता है। ये मान्यता है कि महाप्रलय के समय भी ये ब्रजासन खंडित नहीं होगा और यहीं से जीवन का चक्र फिर से शुरू होगा। जिस मूल बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसे कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, जैसे सम्राट अशोक की पत्नी तिष्यरक्षिता द्वारा और बाद में आक्रमणकारियों द्वारा। इसके बावजूद हर बार वृक्ष उसी स्थान पर फिर से उगा या उसकी शाखाओं को दूसरी जगह से लाकर लगाया गया। दोस्तों, ये वृक्ष आज भी मूल वंश का होने के कारण जीवन, ज्ञान और आस्था की अमरता का प्रतीक है। 12वीं शताब्दी में जब तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार के कई बौद्ध मठों और संरचनाओं को नष्ट कर दिया, तब ये मंदिर भी खतरे में था। एक स्थानीय बौद्ध भिक्षु ने इस मंदिर के शिखर को मिट्टी और प्लास्टर से ढक दिया, जिससे ये एक टीले जैसा दिखने लगा। सदियों तक ये छिपा रहा और इस तरह इसे विनाश से बचाया गया। ये गुप्त रक्षा इस मंदिर के लंबे अस्तित्व का एक बड़ा ऐतिहासिक रहस्य है। मंदिर की वास्तुकला भारतीय मंदिर शैली और बौद्ध स्तूप की शैली का एक ऐसा अनूठा मिश्रण है जो उस युग के इंजीनियरिंग की कौशल को दिखाता है। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है कि कैसे एक सामान्य मनुष्य यानी सिद्धार्थ ने सिर्फ 49 दिनों में मानव चेतना की सभी सीमाओं को पार करके बुद्धत्व यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये वो अनसुलझा रहस्य है जो आज भी करोड़ों लोगों को इस स्थान पर आने और ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, महाबोधि मंदिर जो बिहार के बोध गया में स्थित है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। यहाँ तक पहुँचना बहुत सुविधाजनक है। जैसे बोध गया तक पहुँचने के लिए 3 प्रमुख मार्ग हैं। पहला हवाई मार्ग, नजदीकी हवाई अड्डा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
ये मंदिर से लगभग 7 से 10 किलोमीटर दूर है। गया हवाई अड्डे से बैंकॉक, कोलंबो, यांगून यानी म्यांमार जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ साथ दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। हवाई अड्डे से आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या कैब किराए पर लेकर सीधे महाबोधि मंदिर पहुंच सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। गया जंक्शन, ये मंदिर से लगभग 13 से 16 किलोमीटर दूर है। गया जंक्शन भारतीय रेलवे के एक प्रमुख मार्ग पर स्थित है और देश के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई से अच्छी तरह से जुड़ा है। दोस्तों, स्टेशन के बाहर से बोध गया के लिए नियमित रूप से टैक्सी, कैब और ऑटो रिक्शा आसानी से मिलते हैं। बोध गया बिहार और झारखंड के प्रमुख शहरों जैसे पटना, रांची, वाराणसी और कोलकाता से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी से जुड़ा हुआ है। गया बस स्टैंड से बोध गया के लिए नियमित बसें चलती हैं। आप निजी टैक्सी या कैब किराए पर लेकर भी बोध गया पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप टैक्सी या कैब किराए पर लेकर भी बोध गया पहुंच सकते हैं। बिहार की सड़कें आमतौर पर अच्छी हैं और सफर आरामदायक होता है। पटना से बोध गया लगभग 110 से 120 किलोमीटर दूर है। वाराणसी से बोध गया लगभग 250 से 260 किलोमीटर दूर है। क्योंकि दोस्तों, बोध गया एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ ठहरने के लिए कई होटल और विभिन्न बौद्ध देशों जैसे थाईलैंड, जापान, तिब्बत द्वारा निर्मित सुंदर मठ यानी मोनेस्ट्री भी हैं, जहाँ आप रुक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बोध गया में आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं तो इस समय जरूर जाएं। बुद्ध पूर्णिमा, ये भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का दिन है। इस दिन बोध गया में भव्य उत्सव और जुलूस आयोजित होते हैं। कालचक्र पूजा, ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समारोह है, जिसका आयोजन कभी कभी दलाई लामा द्वारा किया जाता है। ये समय गहन शिक्षा और अनुष्ठानों को देखने का अवसर प्रदान करता है। तिब्बती नववर्ष, तिब्बती समुदाय इसे बड़े उत्साह के साथ मनाता है, जिससे बोध गया में एक अनूठा सांस्कृतिक माहौल बन जाता है। यदि आप शांत वातावरण और ध्यान करना चाहते हैं तो अक्टूबर या मार्च में जाएं। यदि आप सबसे जीवंत और आध्यात्मिक माहौल देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच जाएं। दोस्तों, बोध गया सिर्फ एक मंदिर परिसर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बौद्ध देशों जैसे थाईलैंड, जापान, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल और तिब्बत ने अपने अपने विशिष्ट वास्तुशिल्प शैलियों में मठ और मंदिर बनवाए। दोस्तों, ये स्थान एक मिनी वर्ल्ड जैसा है, जैसा आप एक ही शहर में विभिन्न देशों की बौद्ध संस्कृति और वास्तुकला को देख सकते हैं। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र, विशेषकर बोधि वृक्ष के नीचे का स्थान, हजारों वर्षों से लगातार ध्यान और साधना का केंद्र रहा है। बौद्धों का मानना है कि इस परिसर में बुद्ध की ऊर्जा आज भी सक्रिय है, जिससे यहाँ ध्यान करने वाले साधकों को अत्यंत गहरी शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। मंदिर परिसर और उसके आसपास कई स्थान हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध द्वारा बिताए गए 7 सप्ताहों की घटनाओं को दर्शाते हैं। इनमें अनिमेष लोचन चैत्य, जहां बुद्ध ने एकटक बोधि वृक्ष को देखा था, और रत्न घर चैत्य, जहां बुद्ध ने गहन ध्यान किया था, जैसे स्थल शामिल है जो भक्तों को बुद्ध की साधना का मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, महाबोधि मंदिर क्षेत्र तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। परम पावन दलाई लामा अक्सर यहाँ आकर कालचक्र पूजा जैसे बड़े अनुष्ठानों और शिक्षाओं का आयोजन करते हैं, जिससे इस स्थान की आध्यात्मिक गरिमा और बढ़ जाती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर एक ऐतिहासिक स्थापत्य और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए इसे 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये दर्जा इसकी वैश्विक पहचान और संरक्षण के महत्व को दर्शाता है।
तो दोस्तों, महाबोधि मंदिर की ये यात्रा हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि ये हमें मानव चेतना की असीम संभावनाओं से भी जोड़ती है। हमने देखा कि कैसे सम्राट अशोक से लेकर आज के विश्व भर के भिक्षुओं तक ये स्थान ज्ञान और शांति का एक शाश्वत केंद्र बना हुआ है। बोधि वृक्ष का चमत्कार, ब्रजासन का रहस्य और मंदिर की वास्तुकला की दृढ़ता, ये सब मिलकर हमें ये संदेश देते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश हमेशा जीतता है। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि हर इंसान के अंदर बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। अगर आपको ज्ञान और शांति की यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बुद्धम शरणम गच्छामि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बार एक नई धार्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।